हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आया हुआ एक नया एनीमे जिसका नाम है काया-चान इज़न्ट स्कैरी, जो कि रिलीज हुआ है 11 जनवरी 2026, यानी कि जस्ट कुछ ही दिनों पहले। और इसका अभी तक सिर्फ एक ही एपिसोड आया है और ये वादा किया जा रहा है कि हर संडे को इसके एपिसोड्स आएंगे। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बनाया किसने है। तो ये बनाया है ईस्ट फिश स्टूडियो ने, और ये स्टूडियो अभी थोड़ा नया है क्योंकि ये जस्ट 2017 में ही बना था, तो इसीलिए अभी तक इसने कोई ज्यादा बड़े एनीमे क्रिएट नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी ये रहे इस स्टूडियो द्वारा बनाए गए कुछ एनीमेस। तो ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो इस एनीमे की मेन कैरेक्टर है काया-चान, जो कि 5 साल की है और किंडरगार्टन में पढ़ती है, और ये एक बहुत बड़ी साइकिक है, यानी ये स्पिरिट्स को देख सकती है। और इसमें हम आगे देखते हैं कि काया-चान किस तरह से किंडरगार्टन में रहते हुए वहाँ के मॉन्स्टर्स से अपने छोटे छोटे दोस्तों को बचाती है। और काया-चान को पूरे किंडरगार्टन का सबसे मुसीबती बच्चा माना जाता है क्योंकि वो अजीब हरकतें करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भूत तो सिर्फ उसे ही दिखते हैं ना, टीचर्स और बाकी बच्चों को तो नहीं। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि ये बच्ची थोड़ी सी पागल है और वो उसे प्रॉब्लम चाइल्ड करके बुलाते हैं। तो इसी बीच एक नई टीचर आती है जिसका नाम होता है चेई हात्सुमे, जिसे काया-चान को संभालने का अवसर प्राप्त होता है। और अभी हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा एपिसोड भी तो एक्सप्लेन करना है ना। तो बस ये कहानी यही है कि किस तरह से काया-चान सारे के सारे मॉन्स्टर्स या फिर कह सकते हैं कि स्पिरिट्स को अपने दोस्तों और फैमिली से प्रोटेक्ट करती है। और ये एनीमे क्योंकि अभी जस्ट फ्रेश आया ही है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी ऑडियंस इस एनीमे से वंचित रह जाए। और जब एनीमे समाज में उनसे पूछा जाए कि क्या तुमने काया-चान के बारे में सुना है, तो ऐसा ना हो कि मेरी ऑडियंस बोले कि हैं जी, हमें तो ये पता ही नहीं। तो इसीलिए मैं तुम सभी को ये एनीमे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और हो सकता है कि इस एनीमे को देखते देखते तुम्हारे अंदर कुछ प्रश्न उठे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो तुम्हारे अंदर उठ सकते हैं वो मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी उसके बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न बच जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। तो इसी बात पे शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जहां पर हम एक बहुत बड़े फुटप्रिंट्स को देखते हैं जो कि काया-चान की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही काया-चान पीछे मुड़ती है वैसे ही सीन कट हो जाता है और फिर हमें किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे प्यारे बच्चे किंडरगार्टन के प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक प्यारी सी बच्ची झूला झूल रही होती है, और अचानक से हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर उसे कोई पुश करता है, जिसके कारण वो झूले से नीचे गिर जाती है। और ये देख करके सारे के सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। और फिर हम वहाँ पर काया को खड़ा हुआ देखते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चेई उस बच्ची के सर पर आइस पैक लगा रही होती है और उसे बोलती है कि कुछ नहीं हुआ बच्ची, सो जाओ। और उसके बाद में टीचर्स के बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बच्ची इस हफ्ते की 5वीं विक्टिम है। और फिर वो टीचर आपस में बात करते हैं कि ये बच्चे ही बेवकूफ है, इन्हें झूलना ही नहीं आता। लेकिन चेई बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारा का सारा एक्सीडेंट बस झूलों पर ही हो रहा है। और इतने में दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक छोटा सा उद्यमी बच्चा उस झूले पर जाने के लिए बढ़ रहा होता है। इतने में ही काया वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ नहीं झूल सकते हो। और इतने में ही चेई वहाँ पर आ जाती है और फिर वो काया को समझाने लगते हैं कि देखो बच्ची, ऐसा नहीं करते। और उसकी बात सुन करके काया वहाँ से भाग जाती है। इतने में ही चेई उसके पीछे पीछे भागने लगती है, और ये मौका देख करके वो बच्चा उस झूले पर चढ़ जाता है और बोलता है, क्या कोई मुझे धक्का देगा? और जैसे ही वो ये बोलता है हम देखते हैं कि शैडोज के अंदर से उसे कोई धक्का देता है, और वो इतना ज्यादा खुश होता है कि वो बोलता है और तेज, और वो धक्का धीरे धीरे तेज होने लगता है। और एक टाइम पे वो पुश इतना तेज हो जाता है कि वो झूले के लिमिट तक पहुंच जाता है। और ये देख करके उस बच्चे की पैंट गीली हो जाती है और वो डरते हुए बोलता है, अब पुश मत करो। लेकिन वो स्पिरिट कहाँ सुनने वाला था, तो वो उस बच्चे को बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर के साथ पुश करता है, इतना कि हम उस बच्चे के पीठ पर पुश होने का निशान देखते हैं। और वो बच्चा डर के मारे रोने लगता है और बोलता है, मुझे कोई उतारो यहाँ से। और जैसे ही वो गिरने ही वाला होता है, इतने में काया वहाँ आकर के उसे बचा लेती है। और काया उससे बोलती है, अगर तुम्हारा खत्म हो गया हो तो अब मेरी बारी है। और ये बोल करके वो उस पर बैठ जाती है। और वो बच्चा काया से पूछता है, क्या तुम मुझे धक्का दे रही थी? मैं जाकर के सारे टीचर्स को बता दूंगा। और जैसे ही वो ये बोल रहा होता है, इतने में ही वो देखता है कि काया का झूला बहुत ही डरावने तरीके से झूल रहा होता है। और ये देख करके वो बेचारा सन्न रह जाता है। और जैसे ही काया उस पर झूलना शुरू करती है, हम उसके भी पीठ पर हाथों के कई सारे निशान देखते हैं।
और वो झूला बहुत ही हाई लेवल पर झूलने लगता है। लेकिन हम काया के चेहरे को देखते हैं जो कि पूरी तरह से शांत होती है और फिर हमें एक आवाज आती है कि किंडरगार्टन के उस झूले पर जो भी एक्सीडेंट हुआ वो बच्चों की बेवकूफी से नहीं और न ही इसमें काया का हाथ है। ये काम है इस दुनिया के बाहर के जीव का जो कि वेट करते हैं इस झूले पर किसी के बैठने का और फिर उनके हाथ उन्हें धक्का देकर उनके मुंह में घुसा देते हैं। और ये जब बातें हो ही रही होती है तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ा मुंह काया को अपने अंदर समाने के लिए खुला हुआ होता है और इतने में ही पीछे से एक हाथ आकर के काया को धक्का दे देता है और फिर काया झूले पर से गिर जाती है और उस मॉन्स्टर के मुंह में जाने लगती है और हमें लगता है कि बेचारी काया का खेल यहीं पर खत्म। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब कुछ तो है। और जैसे ही काया उसके मुंह में जाने लगती है इतने में ही वो एक जबरदस्त घूसा बना करके उस स्पिरिट या मॉन्स्टर या कुछ भी कह लो उसे मारती है और जैसे ही वो मारती है उस मॉन्स्टर की हवा टाइट हो जाती है और वो वहीं पर फट करके खत्म हो जाता है और हम काया का चेहरा देखते हैं जो कि पूरी तरह से ब्लैक हो चुका होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ तब होता है जब ये अपने साइकिक पावर को यूज करती है, तो ये परमानेंट नहीं है। और फिर उसके बाद वो आवाज हमें बताती है कि किस तरह से काया इस पूरे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक है। और फिर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद काया उस बच्चे से बोलती है चलो अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब साथ में झूलते हैं। और उस बच्चे की पैंट गीली हो चुकी होती है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं झूलने वाला होता है, तो वो डर के मारे भाग जाता है और भागते हुए बोलता है कि ये झूला बहुत डरावना है और साथ ही साथ काया भी बहुत डरावनी है। और ये सुनकर के काया बोलती है काया डरावनी नहीं है। और अगर तुम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब है कि काया इजंट स्कैरी। तो यानी वो बातों ही बातों में इस एनीमे के टाइटल को प्लग कर देती है। कितनी शातिर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेचारी काया अकेले ही झूले पर झूल रही होती है और हम देखते हैं कि थोड़ी ही दूर पे चेई ये सब देख रही होती है, यानी कि उसे वो भूत दिखाई देता है। और फिर हम उसका चेहरा देखते हैं जो कि पूरी तरह से सफेद पड़ चुका होता है और वो डरते हुए पूछती है काया वो सब क्या था। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची किंडरगार्टन की लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही होती है और पढ़ते पढ़ते ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक पेज पलटती है उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकल आता है और तभी सीन कट हो जाता है और किंडरगार्टन के एक टीचर को एक पेरेंट का कॉल आता है कि किस तरह से उसकी बच्ची बीमार है तो वो आज आ नहीं पाएगी। और ये चीज हमें ये इंडिकेट करती है कि वही सेम किताब पढ़ने के कारण वो बच्ची बीमार पड़ चुकी है क्योंकि उसे स्पिरिट ने पोजेस कर लिया होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काया उसी सेम बच्ची को जिसने वो किताब पलटी थी और वो भूत बाहर आ गया था उसे वही किताब पढ़ने से रोक रही है और टीचर को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो चेई चाह रही होती है कि वो किताब काया के हाथों से ले ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और वो बच्ची बेचारी रोते रोते चली जाती है और जाते हुए वो बोलती है कि वो काया को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि काया बहुत ही ज्यादा मीन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि काया उस किताब को भी छोड़ करके चली जाती है और उसके बाद चेई उस बुक को उठा करके काया के बारे में ही सोचने लगती है कि आखिर किस तरह से काया के मॉन्स्टर को मारने के बाद उस झूले पर अभी तक किसी को कोई चोट आई ही नहीं है। और फिर वो अपने मन में आगे बोलती है कि क्या हो कि काया को ये सारी चीजें पहले से ही पता है और वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर वो अपने आप से बोलती है शांत हो जाओ चिए, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम्हें जरूर कुछ भ्रम हुआ है। और फिर वो नोटिस करती है कि उस बुक के एक पेज में टेप लगा हुआ होता है और वो समझ जाती है ये काम काया का ही है। और जैसे ही वो काया के पास जाती है वो देखती है कि काया एक और बुक में टेप लगा रही होती है। और फिर उसके बाद चिए गुस्से में बोलती है कि आखिर तुमने आज कितनी बुक्स पे टेप लगाया, जाओ सारी लेकर के आओ। और जब वो सारी की सारी बुक्स लेकर के आती है तो ये देख करके चिए का दिमाग खराब हो जाता है और वो बेचारी लगभग रोने की हालत में आ ही जाती है। और चिए उससे पूछती भी है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर काया बोलती है क्योंकि अगर इसे खोला गया तो ये बहुत ही खराब होगा। और ये बोल करके वो वहाँ से फरार हो जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चेई उन सभी बुक्स के ऊपर से उस टेप को हटाने की कोशिश करने लगती है और जैसे ही वो टेप हटाना शुरू करती है यहाँ पर दूसरे कमरे में काया बैठे हुए ये फील कर लेती है और भागते हुए चेई के पास जाने लगती है। और फिर वो उस बुक से टेप हटाने के बाद बोलती है कि किस तरह से वो भी बचपन में ऐसी ही बुक पढ़ा करती थी। और ये बोल करके वो एक एक करके उसके पेजेस को पलटने लगती है और जैसे ही वो स्पिरिट वाले पेज को पलटती है हम देखते हैं कि अचानक से एक डीमन फिगर उस बुक के अंदर से निकल आता है और ये देख करके चेई डर के मारे उस बुक को फेंक देती है और वो मॉन्स्टर स्पिरिट या डीमन चेई की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि चेई साफ साफ उस मॉन्स्टर को देख पा रही होती है जो कि उसका चेहरा ही बता रहा होता है और वो मॉन्स्टर चेई के बहुत पास में आ जाता है
और जैसे ही वो मॉन्स्टर चेई का खेल खत्म करने ही वाला होता है, इतने में काया उस पर आकर के अटैक कर देती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और वो चेई से बोलती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि इसे खोलना मत। और ये सुनकर के चेई पूछती है तो क्या तुम इसीलिए मुझे मना कर रही थी? जिस पर काया बोलती है हाँ। और फिर वो समझ जाती है कि किस तरह से काया पूरे के पूरे किंडरगार्टन को ही मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रही है। और इतने में ही काया की टीचर वहाँ पर आ जाती है और उसे लेकर के जाने लगती है। और जाते हुए काया चेई से बोलती है कि बाकी के बुक्स को मत खोलना। और ये सुन करके बेचारी चेई की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डरते हुए बोलती है यहाँ पर और भी है। और फिर काया के मुंह से ये सुनने के बाद वो सारी की सारी बुक्स को रद्दी में फेंक देती है। और इतने में ही वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है जो कहती है कि अरे यहाँ पे सफाई चल रही है क्या? और फिर वो सारी की सारी बुक्स को लाइब्रेरी में डोनेट करने का सोचती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी वाली बात तो नहीं ही है। और उसके बाद दूसरी सुबह हम देखते हैं कि काया के पिताजी काया को किंडरगार्टन में वापस ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इतने में ही काया देखती है कि एक मॉन्स्टर ने उसके पिता को पोजेस कर रखा होता है। और जैसे ही काया अपने हाथों से अपने पिता के सर को टच करती है, वो मॉन्स्टर वहीं पर गायब हो जाता है। और इसी कारण से काया के पिता को सर में दर्द भी हो रहा होता है। वो सर का दर्द भी ठीक हो जाता है। और किंडरगार्टन की तरफ बढ़ते हुए काया एक खिड़की की तरफ मुड़ करके अपनी माँ को बाय बोलती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो खिड़की पूरी तरह से बंद होती है और उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और फिर जब वो लोग रास्ते में आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किंडरगार्टन के टॉयलेट में एक बच्चा बंद हो जाता है और वो डर के मारे चिल्लाते हुए गेट खोलने को बोलता है। और तभी वहाँ पर चेई आती है और बोलती है कि क्या हो गया बेटे? और फिर वो उसे बाहर से खोल करके उसे वहाँ से निकाल देती है। और क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत बार हो चुका होता है, जिस कारण से वहाँ के टीचर्स उस टॉयलेट को सील कर देते हैं और सभी बच्चों को बोलते हैं कि कोई भी उस टॉयलेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। और हम समझ जाते हैं कि ये काम किसी मॉन्स्टर ने ही किया है। और ये बात सुन करके काया इंस्पेक्शन करने के लिए उस टॉयलेट के पास जाती है। इतने में ही उसकी एक क्लासमेट टॉयलेट करने के लिए वहाँ पर आती है और काया बोलती है कि देखो ये वाला तो बंद है, कहीं और जाना है तो चली जाओ। लेकिन क्योंकि बाकी सारे ऑक्यूपाइड होते हैं तो जिस कारण से वो बच्ची उस टॉयलेट के अंदर घुस जाती है। और वो घुसने से पहले काया को बोलती है कि तुम बाहर से ध्यान रखना और अगर कुछ भी हुआ तो तुम मेरी मदद करने के लिए तो आ ही जाओगी ना। और ये बोल करके वो वहाँ पर घुस जाती है। और फिर वो वॉशरूम यूज करने के बाद जैसे ही गेट को खोलने की कोशिश करती है, वो पाती है कि गेट खुल ही नहीं रहा होता है। और ये देख करके वो काया को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो काया को जाकर के टीचर को बुलाना पड़ेगा और टीचर को पता चल जाएगा कि उसने मना करने के बाद भी टॉयलेट को यूज किया। तो ये सोच करके वो काया को आवाज नहीं देती और खुद से ही गेट को खोलने की कोशिश करने लगती है। और उसके बहुत मेहनत करने के बाद गेट खुल भी जाता है, लेकिन तभी एक हाथ आकर के उस गेट को दोबारा बंद कर देता है। और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की के पीछे आ चुका होता है और वो बोलता है तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला है बेचारी बच्ची। और ये बोलते हुए वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि गेट तोड़ करके काया उसके पास आ जाती है और उस बच्ची से बोलती है यहाँ से हट जाओ। और फिर काया उस मॉन्स्टर के सर को पकड़ करके टॉयलेट के अंदर फ्लश कर देती है और इस तरह से वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे टीचर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो ये देखते हैं कि किस तरह से वहाँ का गेट टूटा हुआ है और फ्लश भी खराब हो चुका हुआ होता है, जिसके कारण सारा का सारा पानी फ्लोर पर गिर गया होता है। और फिर उन सभी का इल्जाम बेचारी काया पर आ जाता है। और ये देख करके कि टीचर कितनी ज्यादा गुस्सा है, जिस लड़की को काया ने बचाया था वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। और फिर टीचर काया से एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन बेचारी काया क्या ही बोलती कि उसने भूत देखा है और वो ऐसा कितनी बार भी बोल चुकी है, लेकिन सबके सब यही मानते हैं कि वो झूठ बोल रही थी, तो इस बार भी वो भूत तो नहीं ही बोल सकती थी। और इतने में ही चेई वहाँ पर आ जाती है और सारा का सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेती है कि आखिर किस तरह से वो गेट को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टूट गया और जो उसके टूल्स थे वो फ्लश के अंदर जाके गिर गए, जिसके कारण फ्लश जाम हो गया। और ये देख करके काया हैरान रह जाती है कि पहली बार उसके लिए कोई खड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद काया चेई से पूछती है कि आखिर आपने मेरी मदद क्यों की, जिस पर वो बोलती है कि तुम लोगों से ये नहीं कह सकती हो कि तुमने भूत देखा है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और ये सुन करके काया पूछती है कि आप भी भूतों को देख सकती हैं, जिस पर चेई बोलती है कि नहीं मैं नहीं देख सकती हूँ, अब मैंने बस एक ही बार देखा था और वही बहुत है और अब मैं देखना नहीं चाहती। और चेई उससे आगे पूछती है कि अगर आपने सिर्फ एक ही बार देखा था, यानी उस झूले वाले इंसिडेंट के दौरान, और अब आप
आपने नहीं देखा है तो आपको कैसे पता कि वो सच में कोई भूत था। जिस पर चेई बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, और ये सुनकर के काया का चेहरा चमक जाता है। और ची आगे बोलती है कि उसे पता नहीं था कि काया किंडरगार्टन को बचा रही है, और ये पता चलने के बाद अब ये ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काया को बचाए। और फिर उसके बाद वो लड़की भी आकर के काया से माफी मांगती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और काया के पिताजी आकर के काया को ले जाते हैं। और फिर चीए बाकी के टीचर से पूछने लगती है कि आखिर इनकी माताजी क्यों नहीं आती, जिस पर एक टीचर बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है। और जैसे ही वो ये बोलती है इतने में ही सीन कट हो जाता है और हमें काया के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काया दौड़ करके जा करके फर्स्ट फ्लोर का गेट खोलती है जिसके अंदर उसकी माँ रह रही होती है। और जैसे ही वो ये गेट खोलती है हम एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को देखते हैं। और फिर हमें एक आवाज आती है जो बोलती है कि काया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक है, लेकिन एक मॉन्स्टर है जिसे वो तक नहीं हरा सकती है। और इतने में उसके पिताजी नीचे से बोलते हैं कि किस तरह से उसकी माँ की हालत अभी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए उन्हें रेस्ट करने दो। और फिर काया बेचारी उदास होते हुए नीचे आने लगती है। तो यहीं पर खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तब तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, तो ये एपिसोड देखते हुए जो क्वेश्चंस मेरे मन में उठे थे उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये उठ सकता है कि आखिर ये सारे के सारे डीमंस किसी बुक से या किसी टॉयलेट से या किसी चीज से अटैच कैसे हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो भी एक नॉर्मल आदमी किसी चीज को यूज करता है, तो जब वो यूज कर रहा होता है तो वो एक तरह के इमोशंस को भी उस ऑब्जेक्ट में रिलीज करता है। तो अगर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशंस उस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं तो वो मॉन्स्टर जनरेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि वो मॉन्स्टर आते कहां से है, तो इसका आंसर भी हमें इसी में मिलता है। तो वो मॉन्स्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरे हुए लोग होते हैं, ज्यादा इंटेंस इमोशन होने के कारण वो मॉन्स्टर जनरेट भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि क्या हो अगर वो मॉन्स्टर किसी को खा ले या किसी को पकड़ ले, तो ऐसे में वो पर्सन अपने इमोशन से कंट्रोल खो देता है और कुछ भी हरकतें करने लगता है, जैसे कि ट्रैफिक में गाड़ी के सामने घुस जाना या फिर ब्रिज से छलांग लगा देना या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। और फिजिकली लोगों को ये दिखता है कि वो तो बेचारा किसी तरह से बीमार है। और इसका हिंट हमें तब मिलता है जब काया अपने पिता के चेहरे को टच करके उस मॉन्स्टर को हटा देती है, जबकि उसके पिता को बस एक हेडेक फील हो रहा होता है। और एंड में तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि काया की मम्मी क्या एक मॉन्स्टर है। तो स्पॉइलर देते हुए मैं तुम्हें ये बता दूं कि नहीं, उसकी माँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, बस उसकी माँ को किसी मॉन्स्टर ने पोजेस कर रखा है। और मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन है और वो कैसे आया, क्योंकि इससे फिर अगले एपिसोड्स का मजा खत्म हो जाएगा। तो बस इसी चीजों के साथ खत्म करते हैं ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।